हेलो, गुड इवनिंग। आई होप कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। आई कैन सी सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। फैंटेस्टिक, अमेजिंग। तो आज कुछ स्पेशल होने वाला है। टुडे इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल डे। और आज आप जो सीखने वाले हो, मैं आपको मेरे लाइफ के कुछ सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ और बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। यू आर गोइंग टू एंजॉय इट लाइक एनीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वार्म वेलकम टू यू, ऑल ऑफ यू। वी विल स्टार्ट ऑन टाइम एज ऑलवेज। थोड़ा सा गाना सुन लेंगे। वी विल स्टार्ट एग्जैक्टली 8 बजे चालू करेंगे। आज ट्रेड्स एआई का लॉन्च है। ट्रेड्स एआई क्या है हम समझने वाले हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, आपको चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। यू आर गोइंग टू एंजॉय इन द चैट बॉक्स। बस चैट बॉक्स में आपको कोई स्पैम नहीं करना है। अगर कोई स्पैम करेगा, गलत चीजें करेगा, तो उसको इमीडिएटली निकाला जाएगा। तो आपको चैट बॉक्स में स्पैम या कुछ लिंक्स वगैरह नहीं डालने हैं, इतना याद रखना। अदरवाइज बीच बीच में चैट बॉक्स को हमें ओनली पैनलिस्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना टाइम निकाला। यू आर ऑल हियर एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट यू ऑल। और आज आपको मैं बहुत कुछ नॉलेज यहां पे देने वाला हूं इन दिस अमेजिंग सेशन। लेट्स गो डायरेक्टली। पहले ये समझते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। मैं आपको एक अल्टीमेट रोड मैप देने वाला हूं प्रोफेशनल ट्रेडिंग का, जो मैं हमेशा बात करता हूं। आज मैं आपको एक अल्टीमेट रोड मैप देने वाला हूं और ये रोड मैप आप जरूर यूज कर सकते हो आपके ट्रेडिंग में। मैं आपको मेरा सक्सेस मंत्र देने वाला हूं। फर्स्ट टाइम एवर मैं उसको रिवील करने वाला हूं आपके सामने। उसी के साथ साथ मैं आपको जो टूल दिखाने वाला हूं, उसका मैं आपको पूरा नीड क्लैरिटी दिखाने वाला हूं, पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूं ट्रेडिंग का। एंड आज ब्लैक फ्राइडे है, ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है। तो मैं आपको, अगर आपको उसको उसमें कोई दिलचस्पी लगे, आपको फायदे का लगे, तो इसके लिए आपको अनबिलीवेबल डील भी दूंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में 2 मिनट में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं आपको। बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं, बट आने वाला मे बी 1 आवर आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ नॉलेज। तो अगर आप मुझे परमिशन देते हो मेरे बारे में बात करने की जस्ट 2 मिनट्स, तो आपको टाइप करना है YP, यस प्लीज। अगर आप यस प्लीज टाइप करोगे तो आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड मैं मेरे बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड विथ मी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मेरा नाम नीलेश सामंत है। मुंबई से बात कर रहा हूं। पिछले 20 साल से अलग अलग कंपनी चला रहा हूं। फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया 1998 में। उसके बाद मैं आईटी में चला गया। पहला जॉब मैंने नोवेल आईटी में किया, नोवेल ऑनवर्ड में किया, जहां पे मैंने ओरेकल एसक्यूएल पे काम किया। नोवेल ऑनवर्ड में मैंने एमएस कोबोल पे काम किया, रादर एमएस कोबोल पे काम किया। और नेशनलाइज बैंकों का सॉफ्टवेयर पे काम किया, बैंकिंग सॉफ्टवेयर में काम किया, कोडिंग भी किया, इंप्लीमेंटेशन किया Y2K का। उसके बाद निर्मित सॉल्यूशंस पुणे में गया। वहां पे मैंने वीबी, एसक्यूएल, ओरेकल, ये सारी चीजों पे काम किया। कुछ बड़े क्लाइंट्स थे वहां पे, अडवाणी ऑर्लिकॉन, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, उनके साथ काम किया। उसके साथ इंडिविजुअली गॉडफ्री फिलिप्स का एक प्रोजेक्ट किया मैंने, अगेन विजुअल बेसिक में, जो शायद आज भी वो यूज करते हैं। आज भी कई सॉफ्टवेयर है मेरे जो अलग अलग फैक्ट्री में 2003 2004 से यूज हो रहे हैं। तो मैंने कोबोल, ओरेकल, एसक्यूएल, वीबी, ये सारे सॉफ्टवेयर्स में आईटी में काम किया। 2004 में इंडिया पहली बार, बहुत समय के बाद, यानी 15 साल के बाद, पाकिस्तान में गया। इंडिया वेंट टू पाकिस्तान टू प्ले टेस्ट मैच सीरीज। 15 साल के बाद इंडिया पहली बार पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने के लिए गया।
एंड इट वॉज अ बिग हाइप, बहुत बड़ी हाइप थी उस समय। सचिन तेंदुलकर का 1989 का डेब्यू है और वो पहली बार पाकिस्तान में गए 15 साल के बाद, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा हाइप था। और तभी मेरा एक ब्रेन चाइल्ड था, मेरी एक आइडिया थी loginjunction.com, जहां पे एनिमेटेड क्रिकेट कमेंट्री दिखती थी एनिमेशन में। तो ये मेरा आइडिया था और मेरा ही प्रोग्रामिंग था। और वो जो साइट हमने बनाई, मेरे एक दोस्त की कंपनी थी संगणेश इंफोटेक डोंबिवली में, उनके साथ बनाई। वो साइट 3 से 4 महीने तक एशिया में नंबर 4 पे थी, आफ्टर रेडिफ, याहू एंड गूगल। तो टीवी पे इंटरव्यू हुआ, पेपर में नाम आया, बहुत कुछ हुआ। बट अनलकीली कोई भी मार्केटिंग सेल्स प्लान नहीं था मेरे पास। सो इट इज नॉट फॉल्ट ऑफ द कंपनी ओनर और समथिंग लाइक दैट, इट वाज जस्ट इनोवेशन। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना रिस्पॉन्स आएगा, तो वी वेयर नॉट रेडी विथ एनी प्लान, और हम उसको कोई कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और 4-5 महीने के बाद धीरे 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 वो साइट कम होके अभी मिलेगी भी नहीं, बंद हो गई। बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस कि इनोवेशन किस तरह से काम करता है। जो मेरा आइडिया था वो सेम आइडिया ESPN स्टार ने भी चालू किया, ट्राई किया, बट उस समय इंडिया का इंटरनेट बहुत स्लो था, तो वो चला नहीं। मुझे क्रिकेट नेक्स्ट के ऑफिस में बुलाया गया था, वहां पे मैंने कुछ बड़े लोगों से भी मिला था मैं। सो आई हैड गुड एक्सपीरियंस, बट उससे कोई कमर्शियल फायदा नहीं हुआ, बट बहुत कुछ सीखने को मिला। सो बेसिकली प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग मेरा पहला प्यार था, यू कैन से। काम के मामले में प्रोग्रामिंग वॉज माय फर्स्ट लव। मैं हमेशा प्रोग्रामर बनना चाहता था और आई वॉज डूइंग वेरी वेल एज अ प्रोग्रामर। बट 2004-5 के बाद मैंने जब बिजनेस चालू किया, कंप्यूटर का स्टोर चालू किया, तो आई स्टार्टेड बिकमिंग वेरी बिजी इन दैट बिजनेस। और तभी प्रोग्रामिंग में एक नई लहर आई, उप्स टेक्नोलॉजी आई, और मुझे नया सीखने के लिए तभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। या आई कैन से कि मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था वो तभी बहुत कमजोर था। आज के दिन में मैं प्रोग्रामिंग करता हूं, मेरा ऑफिस है कंप्यूटर का, मैं इंश्योरेंस में अच्छा काम करता हूं, मैं खुद ट्रेडिंग करता हूं, और मैं कितना सिखाता हूं, कितने सेशंस लेता हूं, आपको पता है। तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट करने के बाद भी किसी का फोन आया तो मुझे टाइम होता है उससे बात करने का। तो ये सारा टाइम मैनेजमेंट अभी मैंने सीख लिया, कभी आपको ये भी सिखाऊंगा अगर मैं उसके काबिल रहा तो। बट उस समय मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी, और इसकी वजह से मैं नया टेक्नोलॉजी सीख नहीं पाया, और धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स कम होते गए, और मैंने प्रोग्रामिंग से मेरा ध्यान हटाना चालू किया। और तभी मुझे दूसरी बार प्यार हो गया ट्रेडिंग से। मैं ट्रेडिंग से मुझे मोहब्बत हो गई। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग में मुझे लगने लगा कि अरे कितना खूबसूरत चीज है, कि हम ना बहुत मेहनत करते हैं पर दिल से नहीं करते ना, हमें कंटाला आता है, राइट। सुबह उठ के काम करना है, ऑफिस को जाना है। अगर कोई इंसान लाइफ में पैसा कमा पाए उस चीज से जो चीज को बहुत एंजॉय करता है, यानी बहुत एंजॉय भी करेगा, बहुत पैसा भी कमाएगा, कैसे होगा? बहुत मजा आएगा, राइट, लाइफ में। जो मजा एक्टर्स को आता है, सिंगर्स को आता है, आर्टिस्ट को आता है, जो सक्सेसफुल है, जो पैसा कमा रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं, और क्रिकेटियर्स को आता है। यानी भाई क्रिकेट खेलने का पैसा मिल रहा है, क्रिकेट खेलने का पैसा मिल रहा है करोड़ों, कितना खुशी की बात है, कितने लकी है वो लोग। तो मुझे लगा कि ये कितना बढ़िया है कि मुझे ट्रेडिंग में इतना मजा आता है, ट्रेडिंग में पैसा भी इजीली मिलेगा, ऐसा मुझे पहले पहले लगा। जब 2009 में चालू किया, मैं मेरे ऑफिस में बैठा था, कोई कंपनी का एग्जीक्यूटिव आया। आप स्टोरी सुनना चाहते हो ना? अगर सुनना चाहते हो तो एक बार थम्स अप दिखा देना, यस बोल देना, मेरी स्टोरी सुननी है कि नहीं सुननी है। मेरी सुननी है स्टोरी, तो एक बार थम्स अप दिखा देना, ज्यादा नहीं पकाऊंगा, यू विल एंजॉय। इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स।
बिकॉज मुझे पता है कि आपके सबकी एक स्टोरी है और आप भी इसी चीज में से गए हो या जा रहे हो, और इसीलिए ये स्टोरी मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। अभी मैं बीच में कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा रशिक जी, आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस व्हेन टाइम परमिट्स, डोंट वरी अबाउट। थैंक यू सो मच। सो मैं एक बार शॉप में बैठा था और एक एग्जीक्यूटिव आया, और उस एग्जीक्यूटिव ने मुझे बोला, अरे भाई ट्रेडिंग क्यों नहीं करते, ट्रेडिंग बहुत अच्छा है। और मेरे मन में ऑलरेडी खुजली आई थी ट्रेडिंग करने की। तो मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, ट्रेडिंग करना है। उस समय उन दिनों 2-4 दिन लगते थे वो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने को, अभी तो 2 मिनट में हो जाता है। तो मैं रोज उसको फोन करता था, अरे भाई मेरा लॉस हो रहा है, 3 दिन से मेरा अकाउंट नहीं खुला है, अभी तक मैं पैसा कितना कमा लेता। ने मेरे दिमाग में कितना बड़ा केमिकल लोचा था। मुझे लगता था ट्रेडिंग कितना आसान है ना, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, है क्या उसमें। तो मैं उसको रोज फोन करता था, अरे भाई मेरा अकाउंट जल्दी खोल, तू जितना देर कर रहा है मेरा नुकसान हो रहा है। राइट। सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेडिंग, और फिर मैंने ट्रेडिंग चालू किया। शुरुआत शुरुआत में लकीली, वेरी लकीली, मेरा एक दोस्त था जो शायद आज यहाँ पे आया है कि नहीं मुझे पता नहीं, बिकॉज नाम तो बहुत लोगों के सेम होते हैं। मेरा स्कूल टाइम दोस्त है, आज भी बहुत क्लोज फ्रेंड है, अमोल गोरे। तो उसने मुझे एक बात बताई थी कि तुझे ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। यानी उसने लाइफ में कई अच्छी चीजें बताई, उसमें से एक चीज है कि उसने तभी बताया ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना है। तो मेरी समझ में आया कि इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है जो सच है, कि भाई तेरी ऑप्शन में ट्रेड करने की औकात है ही नहीं। जो सच्चाई है, जब तक तू इक्विटी पे प्रॉफिट नहीं कमाएगा तब तक ऑप्शन की तरफ देखना ही नहीं है। और ये चीज मेरे समझ में आ गई, और मैं तभी ऑप्शन की तरफ नहीं गया। फिर भी फ्यूचर में गैमलिंग होता था, क्योंकि उस जमाने में 5,000 में फ्यूचर आता था निफ्टी का इंट्राडे में, और 15,000 में पोजिशनल में। बट लकीली 2009-2010 की बात है, लकीली ज्यादा लॉस नहीं हुआ। बट बचपन से मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार था, और उसी तरह से क्रिकेट के साथ साथ मुझे मैथमेटिक्स से भी बहुत प्यार था। तो मुझे क्या लगता था कि कोई भी सिस्टम में अगर लूजर आते थे तो मैं कोई ना कोई फॉर्मूला ऐड करके उसको विनर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता था। और फिर रोज नई सिस्टम बनती थी, और मैं ट्रेडिंग करते रहता था, ओवर ट्रेडिंग होता था, और ओवरऑल लॉस ही हो रहा था। आई वॉज रियली रियली फ्रस्ट्रेटेड। विनर छोटे, स्टॉप लॉस बड़े, और सबसे बड़ी बीमारी रोज नई सिस्टम। मेरी समझ में आया कि यहाँ पे मेरा फोकस का प्रॉब्लम है। और ये बहुत पुराना फोटो है, मैं मेरे ऑफिस में ऊपर बैठा हूं, और मैं हेलमेट डाल के बैठा हूं। आप बोलोगे ये क्या है। हेलमेट डाल के बैठता था मैं ट्रेडिंग करने के लिए। ये हेलमेट अभी भी इधर पड़ा है, देखो, अभी भी ये हेलमेट इधर पड़ा है। तो ये एआई इमेज नहीं है, इतने साल के बाद भी मेरे पास 2-3 हेलमेट है, पर ये हेलमेट अभी भी यहाँ पे पड़ा है। राइट। तो ये ये हेलमेट डाल के मैं बैठता था कि मुझे इतना समझ में आया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फोकस नहीं हो रहा है। बट इससे कुछ हुआ नहीं, हेलमेट डाल के कुछ फायदा हुआ नहीं। बट आई वॉज रियली, इसका मतलब है कि आई वॉज रियली ट्राइंग, मेरा इंटेंट बहुत क्लियर था, मुझे किसी भी हालत में प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल बनना था। अभी मुझे लगने लगा, क्या होता है ना, शुरुआत शुरुआत में आदमी खुद को दोष देता है। शुरुआत शुरुआत में आदमी खुद को दोष देता है। संदीप जी, यहाँ पे पहले सीखना है। मेंटोरशिप में आपको लर्निंग होता है, आज एक टूल का अनावरण है, टूल, ओके। तो मेंटोरशिप में ऑब्वियसली कोई टूल नहीं था, ये टूल है, और किसी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, आपको समझना है और आपको पहले सीखना है पूरी चीज। आज हम एक बड़ा टूल लॉन्च कर रहे हैं, राइट। एंड अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो, किसी को उसका यूज समझ में आए, तो आज बहुत बड़ी ऑफर रहेगी उसके ऊपर, यू कैन पिक और यू माइट नॉट पिक, ये आपका चॉइस होगा, राइट। इट हैज नथिंग टू डू विथ मेंटोरशिप, इट इज फॉर एवरीवन, इट इज फॉर एवरीवन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो नाउ आई विल नॉट लुक एट द चार्ट चैट, क्योंकि थोड़ा सा फोकस चला जाता है।
तो आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड, और किसी भी हालत में मुझे प्रॉफिटेबल बनना था पर हो नहीं पा रहा था। तो शुरुआत शुरुआत में आदमी ना खुद को दोष देता है, अरे मैंने कुछ गलत किया होगा। उसके बाद जैसे मैंने, मेरे जैसे ही बहुत लोग थे, उनसे बात करने चालू किया या इंटरनेट पे देखना चालू किया, तो लोग बोलते थे ना कि ये सारा मार्केट है ना मैनिपुलेटेड है, ब्रोकर लोग जानबूझ के अपना स्टॉप लॉस खाता है, एफआईडीआई गफला करता है। तो मुझे अच्छा हो गया दूसरे पे डालने के लिए। मैं तो अच्छा ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं लॉस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दूसरे लोग मुझे फंसा रहे हैं, ये सोचने के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो पहले पहले तो मेरे मन की तसल्ली होगी कि भाई दूसरे लोग मुझे फंसा रहे, बट प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा था। तो मैं ढूंढ रहा था 5-6 साल के बाद मैंने लगभग ये डिसाइड कर दिया कि अब मैं ट्रेडिंग छोड़ने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्टॉप द ट्रेडिंग। ये मेरा फाइनल डिसीजन हो गया। 2014 के आसपास होगा बात। और मैं मेरे शॉप में एक दिन बैठा था, और तभी टीवी पे एक इंटरव्यू आ रहा था, और उस आदमी को मैंने देखा भी नहीं था। वो पर्सन है मार्क डगलस, जिसको मैं मेरे वन ऑफ द गुरु मानता हूं। मार्क डगलस का वो बीबीसी का इंटरव्यू आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, मैं भी भेज दूंगा सारे ग्रुप में। जिस दिन मैंने देखा, उस दिन मेरी ये समझ में आया कि आज तक इतने साल में मैं समझ रहा था कि मेरा जो लॉस हो रहा था किसी सिस्टम के कारण हो रहा था, किसी एफआईडीआई के कारण हो रहा था, किसी ब्रोकर के कारण हो रहा था, स्टॉप लॉस हंटिंग के कारण हो रहा था, किसी इंडिकेटर के कारण हो रहा था। 5-6 साल वेस्ट करने के बाद पहली बार समझ में आया कि मेरे लॉस के पीछे एक ही रीजन है, वो है मैं खुद, मेरा खुद का माइंडसेट। मेरे पास ना ही कोई समझ है माइंडसेट की, ना ही रिस्क मैनेजमेंट है, और मैं रोज नया सिस्टम ट्राई करता हूं, नया टेक्निक ट्राई करता हूं। तो पहली बार मेरी ये समझ में आया कि सारा प्रॉब्लम मेरे अंदर है। तो थोड़ी देर में सुन्न हो गया। थोड़ा आराम से सोचने के बाद मेरी ये भी समझ में आया कि सारा प्रॉब्लम अगर मेरे अंदर है, तो इसका सॉल्यूशन भी मेरे ही अंदर होगा। और फिर मैंने एक तलाश चालू की। मैंने मार्क डगलस को पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया, उनकी वीडियोस देखना चालू किया। मेरी समझ में यह आया मार्क डगलस को, जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था, कि ट्रेडिंग का जो बिजनेस है वो एक बिल्डिंग की तरह है, जिसमें जो टॉप फ्लोर है वो आपका टेक्निक है, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर एक गाना बनता है तो गाने के अंदर आपको तीन चीजें होती है: गायक की आवाज, बढ़िया म्यूजिक, और बढ़िया गीत। तीनों चीजों का संगम होगा तभी बढ़िया गाना बनता है। बट हमें अक्सर गायक का आवाज पहले दिखता है। हम बोलते हैं अरे मोहम्मद रफी का गाना, किशोर का गाना, लता का गाना, क्योंकि गायक की आवाज हमें पहले पहचान में आती है। बट इंपॉर्टेंट तो तीनों है। तो मेरी ये समझ में आया कि मुझे अगर सक्सेसफुल बनना है, तो ये तीनों चीजों को मुझे समझना पड़ेगा। विजय जी, मैं बहुत आराम से बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूं। जिसको जल्दी है, जिसको नहीं सीखना है, थैंक यू सो मच, नो रिग्रेट्स। मैं बहुत आराम से सिखाने वाला हूं। अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है, आई कांट हेल्प यू। बाकी लोगों को डिटेल में सीखना है, नहीं सीखना है, या शॉर्टकट में सीखना है। अगर डिटेल में सीखना है तो यस बोलिए, शॉर्टकट में सीखना है तो गुड बाय। सी, बाकी लोग डिटेल में सीखना चाहते हैं, राइट, डिटेल में मेरी स्टोरी समझना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू डू दैट। जिसको इंटरेस्ट नहीं है, भाई वहां पे सीरियल चालू है, बहुत सारे चैनल्स चालू है, मैच भी चालू है, राइट। थैंक यू सो मच। तो कहां पे था मैं? ओके। सो मेरी ये समझ में आया कि मुझे ये तीनों चीजें सीखनी पड़ेगी डिटेल में। अभी मार्केट में तो टेक्निकल्स बहुत सीखने को मिलता है, बट माइंडसेट कौन सिखाता है, रिस्क मैनेजमेंट कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता। दैट वाज द रियल प्रॉब्लम। मुझे पता ही नहीं है कि क्या करना है। थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई, बट मेरे पास कोई टूल्स नहीं है, और मेरे पास कोई प्रोसेस भी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, उस समय जितने भी ट्रेनर्स थे, उन
ट्रेनर्स को मैंने पूछना चालू किया कि भाई मैं क्या करूं, मुझे डिसिप्लिन में आना है या मुझे अच्छा ट्रेडर बनना है। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, नीलेश तू डिसिप्लिन में रहे। यानी हमारे बचपन में एक गाना था ना, गले में खिचखिच विक्स की गोली लो खिचखिच दूर करो, वैसे डिसिप्लिन की गोली दो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, डिसिप्लिन में रहो। बट कोई भी इंसान, आप या मैं, जानबूझ के डिसिप्लिन नहीं तोड़ता है। राइट और रॉन्ग? डिसिप्लिन आपका टूट जाता है ट्रेडिंग में जब आपके ऊपर प्रेशर आता है। प्रेशर के कारण डिसिप्लिन टूटता है। तो मेरी ये समझ में आ गया कि भाई मुझे सीखना तो पड़ेगा और मुझे क्लैरिटी आ गई है। बट अभी भी बहुत चीजें, मेरा जो फॉर्मूला है, जो अभी मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं सक्सेस का, मेरे लाइफ का, उसमें बहुत चीजें बाकी थी। मेरे सक्सेस का फॉर्मूला है सक्सेस इक्वल टू इंटेंट। सबसे पहले इंटेंट सही होना चाहिए। आपका इंटेंट ऐसा होना चाहिए कि दूसरे किसी को आपको तकलीफ नहीं पहुंचानी है, बट बहुत अच्छा करना है, कल से आज बेहतर करना है। दैट इज योर इंटेंट। इंटेंट अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। मेरा ये कोट है, इंटेंट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोल। क्या है कोट? इंटेंट इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोल। आपके सोल का रिफ्लेक्शन है इंटेंट। इंटेंट प्लस क्लैरिटी। इंटेंट है, क्लैरिटी है, प्रोसेस है और टूल्स है। ये चारों चीजें हैं, उसको लेवल अप करना है एक्शन से। एक्शन की बिना कोई फायदा नहीं। यानी मेरा इंटेंट है, क्लैरिटी है, प्रोसेस है, टूल्स है, बट मैं सो के रहता हूं, कुछ नहीं होने वाला। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सो इंटेंट प्लस क्लैरिटी प्लस प्रोसेस प्लस टूल्स रेज्ड बाय एक्शन इज सक्सेस। तो अभी यहां पे इंटेंट क्लियर था बट क्लैरिटी नहीं थी। नाउ मेरी ध्यान में आया कि अभी ये जो भी प्रॉब्लम बता रहा हूं ना, ये सबके लिए है, इसीलिए मैं बहुत डीप में स्लोली जा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे लाइफ की स्टोरी नहीं है, आपके लाइफ की स्टोरी है। ये जो प्रॉब्लम है हर एक पर्सन के लिए है, टू ब्रेन प्रॉब्लम। एंड ये प्रॉब्लम मैं अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं क्या होता है। जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट ट्रेडिंग, हमारे पास दो ब्रेन है। राइट? राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन जो है वो इमोशनल सेंटर है, इमोशन का सेंटर है। और लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिक का सेंटर है, लॉजिकल है। बट ऑब्वियसली आपके आंखों के सामने पैसा कम ज्यादा हो रहा है और आप नए ट्रेडर हो, तो आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करेगा, और जिसके कारण आपसे कई गलतियां होंगी। इसका मतलब आप छोटा छोटा विनर कट करोगे बट लॉस को कट करना नहीं मानोगे। आप रोज नया नया सिस्टम ट्राई करोगे, क्योंकि आपको लूजर आने के बाद उस सिस्टम से आपका दिल उठ जाएगा। आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, आप रिवेंज करोगे, आप लॉसेस में एवरेज करोगे, आपके मन में फियर आएगा, फोमो आएगा, ग्रीड आएगा। ये सारे प्रॉब्लम आते रहेंगे जब तक आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन पे डोमिनेट कर रहा है। और यही मेरे साथ हो रहा था, यही आपके साथ भी होता होगा या हो रहा है। तो आप सीखो कहां से? क्लैरिटी आ रही है पर आगे क्या करूं? तो वापस एक बार मार्क डगलस जी को ही फॉलो किया। तो मार्क डगलस जी एक जगह पे कहते हैं कि साइकिल इज एक्सरसाइज ऑफ योर माइंड। अगर आपको माइंडसेट बनाना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्रिएट करना है अपने आप में, तो आपको माइंड का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, दैट इज ट्रेडिंग साइकिल। इस कम्युनिटी में अगर कोई प्रॉफिटेबल बना है, नीलेश सामंत से लेके प्रांजलि तिगड़े तक, या दिवेश कुमार से लेके महेश कुमार तक, भूपेंद्र सिंह से लेके विघ्नेश तक, और मेनी पीपल, आई माइट लूज
नेम्स लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स पीपल अगर प्रॉफिटेबल बने हैं, ओनली वन रीजन इज साइकिल. अमोल अहिवार जी, अंबेकर जी, केतकी जी, एंड so many people. I will miss many names. So right, because of trading cycle. तो cycle is exercise of mind and cycle is रिफ्लेक्शन. साइकिल एक रिफ्लेक्शन है आपके बिहेवियर का. ट्रेडिंग साइकिल. तो इतना मुझे समझ में आया कि मुझे ट्रेडिंग की साइकिल करनी पड़ेगी, हर एक विनर और लूजर से सीखना पड़ेगा. पर अभी भी मेरे पास प्रोसेस नहीं था. प्रोसेस समझ में आया पर प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे करना है और टूल्स नहीं थे, एक्शन क्या लेना है वो नहीं था. तो मैंने क्या किया, दुनिया के टॉप ट्रेडर्स जो वर्ल्ड चैंपियंस है उसको स्टडी करना चालू किया. और जब मैंने इनको स्टडी किया, ऑलिवर केल से लेके पॉल ट्रूडर जोन्स से लेके मार्क मिनरविनी से लेके अलग अलग टॉप ट्रेडर्स को जब मैंने स्टडी किया, मुझे जाके ये दो चीजें मिली, टूल्स एंड एक्शन, जो आज मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं. आई एम गोइंग टू टीच यू. सिर्फ लॉन्च नहीं करना है. आपको अगर कोई चीज मुझे ऑफर करनी है, दिखानी है, तो पहले आपको यह समझना चाहिए ना कि उस चीज का आपके लिए कोई यूज है कि नहीं. और इसीलिए मैं डिटेल में जा रहा हूं. तो कितने लोग हैं ये वर्ल्ड क्लास प्रोसेस समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं. अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको टाइप करना है मी, एंड देन आई विल शो यू कि टूल्स क्या है और प्रोसेस क्या है. दोनों बताऊंगा. आई विल टेल यू टूल ऑल्सो एंड प्रोसेस ऑल्सो, वर्ल्ड क्लास प्रोसेस. फैंटेस्टिक, अमेजिंग. बहुत से लोग चाहते हैं. ग्रेट. सो नाउ अगर आप मुझे परमिशन दो और अगर आप ये सीखना चाहते हो, तो मैं आपसे सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं. जी, कुछ लोगों ने पहले भी इसके जवाब दिए होंगे बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपसे सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं विथ योर काइंड परमिशन. लेट स्टार्ट. आप में से हर एक पर्सन को उसका जवाब देना है. पहली चीज, ट्रेडिंग को आप बिजनेस मानते हो या गैम्बलिंग मानते हो? अगर बिजनेस मानते हो तो बी टाइप करना है, गैम्बलिंग मानते हो तो जी टाइप करना है. एवरीवन इज सेइंग बी. एवरीवन इज सेइंग बी. आई डोंट नो कोई भी है यहां पे कि जो बी टाइप नहीं कर रहा है. फैंटेस्टिक, अमेजिंग. तो अभी मुझे बताओ. कॉन्ग्रेचुलेशंस, अमेजिंग, फैंटेस्टिक टू नो दैट. अगर ट्रेडिंग आपके लिए बिजनेस है तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास आपके ट्रेडिंग बिजनेस का कोई रिटर्न ट्रेडिंग प्लान है? यस और नो? वाई और एन? वाई और एन? मैक्सिमम लोग ना बोल रहे, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं. ऑब्वियसली कम्युनिटी के लोग हैं, कम्युनिटी में है, स्टूडेंट्स है, वो हाँ बोल रहे हैं. बाकी मैक्सिमम लोग ना बोल रहे हैं. यस. सो बहुत सारे लोग हैं और वो कम्युनिटी से आई कैन सी, आई कैन गेट द नेम्स. मैं नाम सा कुछ नाम लेके कुछ नाम छोड़ना नहीं चाहता, बट बहुत सारे लोग हैं जो हाँ बोल रहे हैं. फैंटेस्टिक, अमेजिंग. तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस. अंडरस्टैंड करते हैं पूरी प्रोसेस. मैं बीच में कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर यहाँ पे प्रांजलि जी होंगे ना जब टाइम आएगा, और दिवेश जी अगर होंगे, महेश कुमार जी होंगे. दिवेश जी नहीं दिख रहे, प्रांजलि जी है. महेश कुमार जी अगर होंगे तो आई विल श्योरली आस्क देम टू टॉक अबाउट देयर जर्नी, बिकॉज वो प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर्स है.
बट आफ्टर सम टाइम मे बी। अभी मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपके पास एक रिटर्न ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ये महेश जी का ही प्लान है। आज भी मैं वही दिखाता हूं क्योंकि वो इतना बढ़िया से लिखा हुआ है। ये महेश जी का ही प्लान है, राइट। आपके पास ट्रेडिंग प्लान रिटर्न में होना चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ सामने पंछी का आंख दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, पेड़ पे बैठे हुए पंछी का आंख दिख रहा है, वैसे आपको बस आपका प्लान दिख रहा है। ये आपकी गीता है, ये आपका कुरान है, ये आपका बाइबल है। दिस इज योर गीता, दिस इज योर कुरान, दिस इज योर बाइबल। आपके पास डिटेल में होना चाहिए कौन से मार्केट में ट्रेड करते हो, कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हो, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो, इंडिकेटर कौन सा यूज करते हो, सिलेक्शन कैसे करते हो, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हो, अगर मार्केट ऊपर गया तो क्या स्टॉप लॉस ऊपर लेके जाते हो, क्या स्केल इन करते हो, स्केल आउट करते हो, हर एक चीज आपको लिखनी है। और उसके साथ आपको फोटो भी स्टोर करना है, आपके विनर का फोटोटाइप, इसका मतलब आपके टिपिकल विनर का फोटो, जिससे कि आपका एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहेगा यहां पे कि मुझे क्या चाहिए मार्केट में। फिर टीवी पे कुछ कोई बोलेगा, कोई दोस्त कुछ बोलेगा, आप वही करोगे जिस चीज में आपको मास्टरी करनी है, जिस चीज में आपको इनकम सोर्स बनाना है। तो आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, उसका फोटो होना चाहिए, उसके बाद आपके पास होना चाहिए चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है? चेकलिस्ट आपके ट्रेडिंग प्लान का ही छोटा रूप है। सिलेक्शन के लिए जो रूल्स है वो लिखे हैं, एंट्री के लिए जो रूल है लिखे हैं, आप टिक करते जाओगे। उस हिसाब से आप लाइव मार्केट में इसको यूज करोगे। जब तक सारे टिक नहीं होंगे आप ट्रेड नहीं करोगे। दैट इज कॉल्ड चेकलिस्ट। चेकलिस्ट आपका मार्केट में, लाइव मार्केट में ब्रह्मास्त्र है। चेकलिस्ट इज योर ब्रह्मास्त्र। ओके, ये आपका ट्रेडिंग प्लान है सुकुमार जी, और ये आपका चेकलिस्ट है। मार्केट खत्म होने के बाद, मार्केट खत्म होने के बाद आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपका ट्रेडिंग जर्नल। ये दिवेश जी का जर्नल है, और प्रांजलि जी का जर्नल भी बहुत डिटेल में है, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा बट यहाँ पे ये स्लाइड में नहीं है। बट आई थिंक हर जर्नल इज द बेस्ट जर्नल इन द कम्युनिटी, बहुत डिटेल में शी मेंटेन्स। सो ये जर्नल है, जो जर्नल में आप अलग अलग सिनेरियो का रिवॉर्ड रिस्क रखोगे और आपका माइंडसेट डायरी भी रखोगे। आपको दिन का अगर 2 या 3 ट्रेड ले रहे हो ना, तो दिन का मैक्सिमम 5 मिनट लगता है जर्नल मेंटेन करने के लिए। बट आपको जब मैं अभी एक्शन सिखाऊंगा तब आपको समझेगा कि जर्नल कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है। जर्नल में आपको फोटो रखना है, सिलेक्शन का फोटो रखना है और एंट्री का भी फोटो रखना है। मैक्सिमम 2 से 3 फोटोज आपको जर्नल में रखने हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज दिस जर्नलिंग। अभी ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने इन वर्ल्ड चैंपियन ट्रेडर से सीखी है। पर उसी के साथ साथ मैंने पूरा प्रोसेस सीखा है। तो मैं अभी आपको प्रोसेस बता रहा हूं, एक्शन बता रहा हूं, एक्शन प्लान बता रहा हूं जो आप फॉलो करोगे। व्हाट इज योर एक्शन प्लान? कितने लोगों को सीखना है एक्शन प्लान, कितने लोगों को समझना है कि ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको मी टाइप करना है। यू हैव टू टाइप मी इफ यू वांट टू लर्न। फैंटास्टिक। सबसे पहले आपको समझना है कि आपके टूल्स कौन से आपके पास ट्रेडिंग प्लान है। ये ट्रेडिंग प्लान जो आपका बिजनेस प्लान है वो आप आपके वॉल पे लगा दोगे, रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है। इसको ही आप छोटा करोगे और आपका एक चेकलिस्ट बनेगा। चेकलिस्ट बनने के बाद आप जर्नल मेंटेन करोगे और जर्नल के अंदर आपका माइंडसेट डायरी रहेगा, जिसको आपको
साइकिल खत्म होने के बाद रिव्यू करना है, दैट्स इट। ओके, सो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मैं सिखा रहा हूं ना, ये वर्ल्ड क्लास प्रोसेस है और ये आपको फॉलो करनी है अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो। सबसे पहले आप कोई भी एक सिस्टम को सिलेक्ट करोगे। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि एक सिस्टम को सिलेक्ट करते वक्त आपको देखना है कि मिनिमम उसमें तीन चीजें हैं। एक तो आपके पास स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है जो मल्टी टाइम फ्रेम सिलेक्शन से आती है, या आप बढ़िया व्यू बनाते हो। जैसे आपने सबने देखा होगा कि आज सुबह मार्केट चालू होने से पहले मैंने क्लियरली सारे ग्रुप में डाल दिया था कि आज इनसाइड कैंडल हो सकता है। डाला था कि नहीं? कितने कितने लोगों ने देखा है? टेल मी इन चैट बॉक्स अगर आपने देखा है कि हमने क्लियरली सुबह सुबह मार्केट चालू होने से पहले बोला था कि आज निफ्टी में इनसाइड कैंडल बन सकती है, एंड इट इज एब्सोल्यूट इनसाइड कैंडल, वेरी सिंपल इनसाइड कैंडल। एवरीवन हैज सीन दैट। तो आपका मार्केट का व्यू भी एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन क्लियर है, व्यू क्लियर है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल। अभी आपको पता ही है हमारे लेवल जो है, एएनजी लेवल किस तरह से चलते हैं, कितनी एक्यूरेसी है, आई डोंट नीड टू टेल यू, आप तो रोज देखते हो, राइट? एंड देन यू नीड स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। ये तीनों चीजें अगर आपके पास है, आपके सिस्टम में है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश या अमर अकबर एंथनी, देन आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो पहली चीज क्या करोगे, सबसे पहले आप एक इस सिस्टम का लॉजिकल टेस्टिंग करोगे। बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, इट कैन टेक सम टाइम। एंड बैक टेस्टिंग बहुत ज्यादा करने से एक रॉन्ग कंफर्मेशन बायस भी क्रिएट होता है। तो आई प्रिफर टू स्मॉल बैक टेस्ट प्लस लॉजिकल टेस्टिंग। और इसके बाद आई प्रिफर टू गो डायरेक्टली टू फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, आप एक्चुअल एक्चुअल ट्रेडिंग करोगे, छोटा कैपिटल निकालोगे और यू विल स्टार्ट टू ट्रेड इन स्मॉल स्मॉल साइकिल्स ऑफ 20 ट्रेड्स। 20-20 ट्रेड की साइकिल करोगे। यहां पे आपका एटीट्यूड का क्या रहेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी योर एटीट्यूड? आपका एटीट्यूड ये रहेगा कि आपका कैपिटल छोटा है, राइट? आप एक खुद को मनी मशीन बनाना चाहते हो। आई रिपीट, आप खुद को एक मनी मशीन बनाना चाहते हो। इसके लिए आपका इनकम सोर्स ये सिस्टम बन सकती है। तो पहले आपको इसको चेक करना है। आप छोटा कैपिटल लेके उसको टेस्ट कर रहे हो। आपका एटीट्यूड ये रहेगा कि आप हर एक विनर से सीखोगे, हर एक लूजर से सीखोगे। आपका एटीट्यूड ये रहेगा कि वेदर आई अर्न और नॉट फ्रॉम एवरी ट्रेड आई विल लर्न। दैट इज योर एटीट्यूड, दैट शुड बी योर एटीट्यूड, कि आपको हर एक ट्रेड से सीखना है। विनर भी आपको सिखाएगा, लूजर ज्यादा सिखाएगा। सो नाउ जब भी विनर आएगा यू आर गोइंग टू लर्न, जब भी लूजर आएगा यू आर स्टिल गोइंग टू लर्न। और एक हर साइकिल के बाद आप इंप्रूव करोगे। अभी ये इंप्रूव करने के लिए मुझे ना बहुत बार लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, वेबिनार में भी होता है, स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, और आज भी कई लोगों के मन में होगा कि सर आप हमेशा ये क्यों बोलते हो कि रिवॉर्ड रिस्क 2-1 रखो शुरुआत में। बहुत से लोग पूछते हैं, अभी अभी भी क्वेश्चन होगा बहुत लोगों के मन में। कितने लोगों के मन में है कि नीलेश सर हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि भाई रिवॉर्ड रिस्क 2-1 रखो शुरुआत में? कुछ मत सोचो, आप पूछते रहते हो लेक्चर में, सर ये ऊपर लेके जाऊं तो, सर मैं ये वैल्यू एरिया के पीछे जाऊं तो, मैं 20 एमए से ट्रेल करूं तो। मैं बोलता हूं कुछ मत करो, रिवॉर्ड रिस्क 2-1 रखो अगर आप शुरुआत कर रहे हो, राइट? इसका रीजन समझते हैं। पहली चीज समझनी है कि ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट की तरफ देखने का एक नजरिया है, चश्मा है, और कुछ नहीं है। ये मार्केट है,
एंड ट्रेडिंग सिस्टम, हर एक ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट की तरफ देखने का एक अपना नजरिया है। अगर आपको बहुत बढ़िया गाड़ी चलानी आती है, पर आप सपोज एम्बेसडर चलाते हो और आपके दोस्त ने बीएमडब्ल्यू ले ली, तो आपको हाथ साफ करने में टाइम लगेगा ना। भला गाड़ी आती है, पर वो गाड़ी अलग है। तो आप कोई भी नया सिस्टम जब चालू करोगे, तब आपको आपकी सिस्टम मार्केट के साथ कैसे रिएक्ट करती है, इसके अंदर क्या बॉन्ड है, वो बॉन्ड समझने में टाइम लगेगा। बॉन्ड का मतलब क्या, कि आपको यह समझना है कि आपकी सिस्टम मार्केट के कौन से फेज में बढ़िया चलती है, आपकी सिस्टम कौन से फेज में कम ट्रेड देती है, कौन से फेज में बहुत जबरदस्त चलती है या बहुत खराब चलती है। आपको सिलेक्शन में इंप्रूव कैसे कर सकते हो, एंट्री स्टॉप लॉस इंप्रूव कैसे कर सकते हो, टारगेटिंग इंप्रूव कैसे कर सकते हो, ये सारा नॉलेज धीरे धीरे आएगा साइकिल से। और उसके साथ साथ आपका माइंडसेट भी अच्छा होगा, अगर रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए ऑब्वियसली। तो ये बॉन्ड धीरे धीरे डेवलप होगा और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आपकी सिस्टम और मार्केट के बीच में क्या रिलेशन है। और धीरे धीरे ये सिस्टम आपके पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बनेगी। तो इसीलिए आपको ये एटीट्यूड रखना है और 1% की रिस्क लेके ट्रेड करना है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अभी बहुत ज्यादा नहीं सिखा सकता, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ पहली चीज आप क्या करोगे, आपने मुझे पूछा कि वाई सर ये क्यों है कि आप बोलते हो कि रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 ही रखो शुरुआत में ना, ये क्यों बोलते हो सर ऐसे आप। मुझे आप बताओ, कोई भी सिस्टम में दो फैक्टर होते हैं, राइट। ट्रेडिंग सिस्टम में दो फैक्टर होते हैं, एक होता है विन रेट और दूसरा होता है रिवॉर्ड टू रिस्क। जब आप ट्रेडिंग चालू करोगे कोई भी सिस्टम में, तो इसमें से कौन सा वाला आपके हाथ में रहेगा, कौन सा वाला आप कंट्रोल कर सकते हो। विन रेट कंट्रोल कर सकते हो, रिवॉर्ड रिस्क कंट्रोल कर सकते हो। आपके हाथ में क्या है, टेल मी। डब्ल्यू और आर रिवॉर्ड रिस्क है, क्योंकि विन रेट तो भगवान के हाथ में है भाई। विन रेट आपके हाथ में कब था, विन रेट तो आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में जो कंट्रोलेबल है उस पे पहले काम करो। रिवॉर्ड रिस्क, शांति से रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 फिक्स करो। भाई लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते 2 to 1 3 to 1 फिक्स रिवॉर्ड रिस्क के साथ। हम ज्यादा सोच रहे हैं अभी, आगे जाके ट्रेलिंग विलिंग सब करना है, पर अभी उतना नहीं सोचना है। रिवॉर्ड रिस्क को फिक्स करो, एक ही साथ सब कुछ सीखने को जाओगे ना तो गिर पड़ोगे। इट इज नॉट पॉसिबल, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। रिवॉर्ड रिस्क को फिक्स करो और पहले, सबसे पहले विन रेट को बढ़ाने की कोशिश करो। अभी कोई भी सिस्टम में जाओगे ना, और अगर आप 100 ट्रेड्स लोगे, तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी विथ ऑल द डिस्क्लेमर्स कि आपका विन रेट 45 to 50% के आसपास होगा। आपका एक्सपेक्टेशन कंट्रोल करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितने भी एडवर्टाइज आते हैं, जितने भी कोर्सेज के एडवर्टाइज आते हैं, जितने भी वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं, यूट्यूब वीडियो आते हैं, सारे लोग 85-90% की बात करते हैं एक्यूरेसी की। अगर इसने 85 बोला, अगला वाला 90 बोलता है, अगला वाला 95 बोलता है, उसके अगला वाला बोलता है भाई मेरे पास नो लॉस स्ट्रेटेजी है। सच है कि नहीं। बट एक्चुअल में दुनिया के टॉप ट्रेडर्स की विन रेट 60 to 75। मार्क मिनरविनी का विन रेट 75, टॉप ट्रेडर्स का विन रेट 60 to 70 होता है, जनरली 50 to 70 होता है। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है। आपको शुरुआत में पहला स्टेप यह होगा कि आपका जो विन रेट है उसको आप 60 या एटलीस्ट 55 एंड अबाउट लेके जाने की कोशिश करोगे, रिवॉर्ड रिस्क सेम रख के। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे करेंगे, विन रेट कैसे बढ़ाएंगे। अभी ये टूल्स का फायदा हो रहा है, आपके पास चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो। आपके पास जर्नल है, आपके जर्नल में फोटोज है, आपके पास माइंडसेट डायरी है। जब आप विन रेट के लिए साइकिल कर रहे हो, आपको समझेगा कि आपका जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है ना, वो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कैसे और बढ़िया हो सकता है। आपको समझेगा कि आपका टारगेट जो है ना, एंट्री 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 प्लेसमेंट, एंट्री टाइमिंग,
कैसे बेटर हो सकता है, बिकॉज यू हैव ऑल द डेटा, ऑल द फोटोज, ऑल द रिजल्ट्स। तो आप धीरे धीरे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट को सुधारोगे, एंट्री प्लेसमेंट को सुधारोगे, आपको समझेगा कि ट्रेड ऊपर से ही जाता है मैक्सिमम टाइम, तो और स्टॉप लॉस छोटा करोगे। आपके ध्यान में आता है जनरली आपका स्टॉप लॉस लेके जा रहा है, तो स्टॉप लॉस बड़ा करोगे। आपको समझ में आ रहा है कि एंट्री आप ले रहे हो 20 EMA से दूर ले रहे हो, फंस रहे हो, तो आप 20 EMA से नजदीक लोगे, तो आप धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओगे आपके एंट्री को और स्टॉप लॉस को, जिससे कि आपका विन रेट बढ़ने लगेगा। एक बार विन रेट 50, 55, 60 के रेंज में पहुंच गया, टेंशन नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म में आगे जाएगा, बिकॉज आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। यू विल चेंज योर फोकस टू ट्रेडिंग साइकिल्स विथ इंप्रूवमेंट इन योर रिवॉर्ड टू रिस्क। अभी रिवॉर्ड टू रिस्क में इंप्रूव करना उससे भी आसान है, क्योंकि पहले दिन से आपने यहां पे रिवॉर्ड रिस्क, अलग अलग रिवॉर्ड रिस्क के लिए मेंशन किया हुआ है कि क्या रिजल्ट आ सकता है। आपके पास सारा डेटा है ऑलरेडी, यू आर हैविंग ऑल द डेटा ऑलरेडी। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट टफ टू अंडरस्टैंड कि कौन सा रिवॉर्ड टू रिस्क आपके लिए बेहतर रहेगा। यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट। अलोंग विद दैट आपको मार्केट के लेवल्स की समझ आ रही है, मार्केट के फेजेस की समझ आ रही है। आप ये समझ रहे हो कि मार्केट क्यों क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिवॉर्ड टू रिस्क है वो इंप्रूव होते जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज ये होता है कि आप साइकिल तो कर ही रहे हो। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आप क्या करते हो थर्ड स्टेज में? थर्ड स्टेज इज लाइक ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट इसका मतलब क्या है? एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आप आपके लूजर को इमीडिएटली कट करोगे हमेशा। बट अगर लक्ष्मी टीला लगाने आ रही है, भगवान छप्पर फाड़ के दे रहा है, तो छुप के नहीं बैठना है। यहां पे 1000 शेयर लिया, मार्केट ऊपर गया, वैल्यू एरिया से घूमा, भाई मैंने 200 लिया, स्टॉप लॉस मूव किया। 20 EMA से घूमा, 200 लिया, स्टॉप लॉस मूव किया। 20 EMA से घूमा, 200 लिया, स्टॉप लॉस मूव किया। जब तक मार्केट आपको आपका सिग्नल नहीं देता है, तब तक इस विनर को बढ़ाते जाना है, जिससे कि आप विनर में लीवरेज कर रहे हो, विनर में एवरेज कर रहे हो, विनर को बढ़ा रहे हो, विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा रिस्क। दैट इज प्रोफेशनल ट्रेडिंग। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप प्रो ट्रेडर नहीं हो। अगर आप स्केलिंग नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। बट ये ऑब्वियसली पहले दिन नहीं करना है, ये थर्ड स्टेप है। इमीडिएटली कल से चालू ऐसे नहीं करना है, ये थर्ड स्टेप है। FY का केटी क्लियर नहीं हुआ, PhD का एग्जाम नहीं देना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। PhD भी करोगे, गोल्ड मेडल भी आएगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो दैट इज योर थर्ड स्टेप। अभी इसमें एक फोर्थ स्टेप भी है, बट ये थोड़ा सा एडवांस है। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोग चाहते हो उसके बारे में बात करना। अगर आप रियली चाहते हो तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूंगा, वो बहुत ही एडवांस स्टेप है। इफ यू वांट आई विल जस्ट टेक 2 minutes टू टेल यू, अदरवाइज वी विल गो अहेड। तो लेट मी नो, अगर आप चाहते हो तो 4 टाइप करना है। एवरीवन, मैक्सिमम लोगों को 4 टाइप करना है अगर आप चाहते हो, अदरवाइज वी विल जस्ट गो अहेड एंड वी विल गो टू नेक्स्ट टॉप। बाप रे, बहुत ज्यादा लोग चाहते। ओके, ये मैं जनरली कोई लेक्चर में भी नहीं बताता हूं, ये थोड़ा एडवांस्ड है, या वेबिनार में कभी नहीं बताता हूं। फोर्थ स्टेप है, आपको आपके इंट्यूशन को यूज करना है। अभी आप बोलोगे कि भाई इंट्यूशन कहां से आएगा? पहले समझना है इंट्यूशन क्या होता है। इंट्यूशन कोई इनबॉर्न एबिलिटी नहीं है। इंट्यूशन होता है आपके दिमाग का प्रोसेस्ड नॉलेज। इसका मतलब सिंपल, मैं एग्जांपल देता हूं। आपको मैंने अगर बोला 23 का टेबल बोलो, तो आप बोलोगे 23, 46, 69, 92। अभी मेरा कैलकुलेशन फास्ट है, बट आपको टाइम लगेगा। बट वहीं पे मैंने बोला कि 2 का टेबल बोलो, तो अब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो आप विदाउट एडिंग, विदाउट कैलकुलेशन 2 का टेबल बोल दोगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में अभी प्रोसेस नॉलेज हो गया।
तो इंट्यूशन ट्रेडिंग क्या होता है? जब आप कोई सिस्टम में, कोई टेक्निक में, कोई मार्केट में या कोई इंस्ट्रूमेंट में सालों साल ट्रेडिंग करते हो, तो आपके दिमाग में एक प्रोसेस नॉलेज क्रिएट होता है, और आपका जो आप सोचने से पहले वो नॉलेज आपको आंसर देने लगता है। दैट इज इंट्यूशन, बाकी कुछ नहीं है उसका, कोई ऊपर से कोई कनेक्ट नहीं है। दैट इज इंट्यूशन, नथिंग एल्स। अभी इसको हार्नेस कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है, अभी ये बहुत ही हाई क्लास प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूं। मुझे पता नहीं कितने लोग इतने डीप नॉलेज के लिए रेडी है इस वेबिनार में, बट अगर एक भी पर्सन है तो आई एम गिविंग माई बेस्ट। आपको क्या करना है, आप जब भी ट्रेडिंग करोगे, जर्नल मेंटेन करोगे, तो ट्रेड लेने से पहले, आई रिपीट, ट्रेड लेने से पहले आप उस सेटअप को ए या ए प्लस में डिवाइड करोगे। ए का मतलब है कि सेटअप आपके चेकलिस्ट के हिसाब से सही है, इससे खराब लेना ही नहीं है। ए प्लस का मतलब है आपको लग रहा है कि ये ट्रेड बहुत बढ़िया चलेगा। नाउ यू हैव टू कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशन ऑल्सो। ये अगर नहीं चला तो दुखी होकर रिवेंज नहीं करना, ये उसी स्टेज पे, इसीलिए चौथा स्टेज है। दिस इज द लास्ट स्टेज, क्योंकि आप अभी, आपका दिमाग, आपका माइंडसेट चट्टान की तरह मजबूत है। आप एक टॉप क्वालिटी के ट्रेडर हो, उसके बाद ही करना है, पहले करोगे तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा। क्योंकि यहां पे आप एक्सपेक्टेशन करने लगोगे। आपको आपके ट्रेड को ए या ए प्लस में पहले ही सेग्रीगेट करना है, ट्रेड लेने से पहले। और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपको देखना है कि जिसको आपने ए प्लस बोला उसका विन रेट क्या है, और जिसको आपने ए बोला उसका विन रेट क्या है। इसका मतलब धीरे धीरे आपके दिमाग में प्रोसेस्ड इंट्यूशन क्रिएट हो रहा है। अगर आगे जाके 100-200 ट्रेड के बाद इसका विन रेट है 58 और इसका विन रेट है 72, तो अभी आपका समझ में आ गया, अगर 10% से ज्यादा डिफरेंस है तो आपके समझ में आया कि अभी आप इसका यूज कर सकते हो टू डू बेटर रिजल्ट्स। तो अभी आप क्या कर सकते हो, उस समय आप वो स्टेज पे पहुंच गए हो, यहां पे आप मे बी 1.5 और 2.0% की रिस्क ले सकते हो, मे बी विथ योर एडवाइजर एंड डिस्क्लेमर एंड ओन रिस्क। और यहां पे मे बी यू कैन कम टू 0.7। सो यू कैन डू समथिंग लाइक 0.7 एंड 1.5, राइट? जिससे क्या होगा कि आपके ये ट्रेड स्लाइटली हायर रिस्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा कमाएंगे, और इसमें स्लाइटली कम रिस्क है, ये उतना कम लॉस करेंगे। समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी हाई लेवल ऑफ प्लानिंग द बिजनेस, राइट? एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ प्लानिंग द बिजनेस। इसी तरह से आप धीरे 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 आपका इंट्यूशन बढ़ते जाएगा फॉर पर्टिकुलर टेक्निक, पर्टिकुलर सिस्टम और पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। मजा आया? सीखने को मजा आया? कितने लोगों को मजा आया? कितने लोगों को नींद आई, बोर हो गया? मजा आया तो से यस। इफ यू रियली एंजॉयड, दिस इज समथिंग वेरी डीप। फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। तो चलो एक छोटे से बात कर लेते हैं बिफोर गोइंग अहेड। अभी हम बहुत कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं, बहुत कुछ एक्साइटिंग देखने वाले हैं। थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेते हैं, मे बी एक या दो लोगों से बात कर लेते हैं, प्रांजलि जी से बात कर लेते हैं, कि जस्ट फॉर इन शॉर्ट अगर वो हमें बता सके उनका एक्सपीरियंस कि ट्रेडिंग साइकिल से क्या फर्क पड़ा। क्योंकि वो एक बहुत बढ़िया टेक्निकल ट्रेडर तो पहले से ही, बट ट्रेडिंग साइकिल ने, मेरी वजह से नहीं, ट्रेडिंग साइकिल की वजह से क्या फर्क पड़ा, दैट वी ऑल वांट टू नो। तो उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, इफ शी इज अवेलेबल। मैं आपको पैनलिस्ट कर देता हूं, प्रांजलि जी, जस्ट एक्सेप्ट द पैनलिस्ट। ये ओके। पैनलिस्ट ही हो जाइए आप, तो इट विल बी इजी। और महेश कुमार जी, मैं आपको भी पैनलिस्ट कर रहा हूं। महेश कुमार इनके यही है ना, तो मैं आपको भी पैनलिस्ट कर रहा हूं। देवेश जी शायद नहीं है। अमोल अहिवर जी है, अमोल अहिवर जी को मैं पैनलिस्ट कर रहा हूं। और केतकी जी है कि नहीं मुझे पता नहीं, केतकी जी नहीं, ओके। सो मैंने कुछ पैनलिस्ट बनाए हैं, या महेश जी हो तो आपको, आप प्रांजलि जी, यू कैन अनम्यूट। ओके।
हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो। वॉइस क्लियर है राइट? थोड़ा सा तबीयत यस ठीक यस नहीं है यस। आज मेरा। ठीक है। यस प्रांजलि। या सो एक्चुअली मैं 2020 से ट्रेडिंग कर रही हूँ। बेसिकली आई एम एन अल्गो ट्रेडर। और मैंने सर को ज्वाइन किया 2 साल हो गए। ठीक है। और मैं 2 साल पहले तक आई वॉज नॉट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी मेरे सिस्टम्स के साथ, और मेरा मेजर इशू था सिस्टम हॉपिंग। जैसे सर ने बताया कि कुछ दिन तक मेरा एक सिस्टम चलता था, उसके बाद मैं सिस्टम हॉप करती थी, और फिर मैं दूसरा सिस्टम ट्रेड करना शुरू करती थी। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी कोई गाइडेंस चाहिए। एंड मुझे टेक्निकल टर्म्स में, जैसे टेक्निकल एनालिसिस का अच्छा खासा नॉलेज था। ट्रेडिंग कैसे करना है ये भी पता था। और रूल्स, बाय गॉड्स ग्रेस मैं पहले से रूल्स फॉलो करते आई थी, लेकिन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से साइकिल करना कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली मैं नीलेश सर से सीखी हूँ। तो थैंक यू सो मच नीलेश सर, आपकी वजह से हूँ मैं जो भी आज हूँ। ठीक है। और फिर सर से जैसे ही बात हुआ, सर को जब से मैंने ज्वाइन किया, तो फिर सर से पता चला कि ट्रेडिंग जर्नी में इम्पोर्टेंट है कि आपको साइकिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम 30 ट्रेड्स का साइकिल की बात करते थे उस टाइम पे। और ऐसे ही जब सर क्लास ले रहे थे, तो एक दिन मैंने सोचा कि इतना जी तोड़ के ये आदमी हमें बता रहा है कि साइकिल करो साइकिल करो। तो फिर अ, मैंने सोचा एक सिस्टम पकड़ लेते हैं। सर ने ही जो सिस्टम सिखाया था उसी को मैंने पकड़ा, और फिर उसी से मैंने साइकिल शुरू कर दिया। और उसका मैं आपको जस्ट बता देती हूँ, मतलब कोई एफएंडो की जरूरत नहीं, ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं। तो मतलब जैसे ही मैंने शुरू किया वो सिस्टम, एंड दैट वाज बेसिक इक्विटी सिस्टम। ठीक है। तो वो इक्विटी में मैंने साइकिल शुरू किया, और जैसे ही प्रोसेसेस फॉलो करना शुरू किया, ट्रेडिंग का जर्नल पूरा लिखना शुरू कर दिया, तो इतना ट्रिमेंडस इफेक्ट आया कि धीरे धीरे मुझे पता चला कि एक्चुअल मुझे क्या रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए, और क्या चेंजेस लाने चाहिए रूल्स में। ये सारा चीज मुझे वो साइकिल फॉलो करते करते ही मुझे पता चला। एंड बिलीव मी, सिर्फ वो इक्विटी का एक ही सिस्टम फॉलो करके एवरेज रिटर्न्स इज 4 to 5% गेन मुझे मिलने लगा। एंड दैट इज द ट्रिमेंडस गेन, अगर आप देखते हो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हर हर किसी को कि रूल्स फॉलो करना और वो साइकिल फॉलो करना। और थैंक यू सो मच सर। ऑल थैंक्स टू मार्क डगलस, उन्होंने दिया एक्सरसाइज, हम तो बस फॉलो करें। थैंक यू सो मच लेकिन एंड अमेजिंग ट्रेडर यू आर एंड अमेजिंग ट्रेनर ऑल्सो। बहुत थैंक से यू लोगों सो ने यहाँ पे, नए लोगों ने आपके लेक्चर अटेंड नहीं किए, वी विल अरेंज समथिंग सून। और मच। यहाँ पे किसी ने बोला भी मोतीलाल के लिए आपने परसों किया था, यहाँ पे किसी ने मैसेज भी किया है, तो यू आर ऑलरेडी पॉपुलर देयर ऑल्सो, दे हैव लव्ड दैट ट्रेनिंग। उन्होंने लिखा थैंक भी यू है सो कि मच। बहुत बढ़िया सिखाया ट्रेनिंग भी आपने सर वहाँ मैंने आपसे ही सीखी है, और आपने पे। जो भी विश्वास मुझ पे रखा, क्योंकि एएनजी में मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग दी थी, तो उस टाइम से ही फिर ट्रेनिंग का भी जर्नी शुरू हुआ है। Thank थैंक you यू so सो much, मच। Pranjali ji. Amazing. Thank you so much for your experience. Thank you so much. It's really motivating. Thank you. थैंक यू। सो नाउ आई विल जस्ट, मैं आपको और दो तीन जन से मिलवाऊंगा जिन्होंने, जो बहुत बढ़िया ट्रेडर्स है ऐसे ही। बट इस समय जस्ट मैं अपने आप को यहाँ पे पिन कर रहा हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लॉन्च। तो अभी ये जो भी जर्नी है, सो मैंने ये मैन्युअली किया राइट, बट मेरे ध्यान में आया कि जब हम ये काम कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी टफ कि इसको बनाए रखना। कई बार बीच बीच में हमारा मैनुअल प्रोसेस में कंट्रोल चला जाता है। तो ये फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया कि सॉल्यूशन इक्वल टू इंटेंट प्लस क्लैरिटी प्लस प्रोसेस प्लस टूल रेज बाय एक्शन। अभी यहां पे एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरे ध्यान में आया कि जो चीज
मुझे मिली, जो चीज मैंने यूज की, वो चीज की जरूरत बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ पे है। एवरी वन नीड्स द सोल्यूशन। और जैसे मैंने बोला कि तब तक तो मैं प्रोग्रामिंग लगभग भूल गया था, राइट? तो मैंने आपको एक सॉल्यूशन देने के लिए एक टाइम निकाला कि रोज सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, और 2 महीना तक मैंने सॉफ्टवेयर सीखा वापस। आई लर्न एवरीथिंग, आई लर्न दिस रेपलिट रिपलिट सॉफ्टवेयर सीखा मैंने। आई लर्न ऑल द थिंग्स इन रिपलिट, पूरा एआई प्रोग्रामिंग सीखा, और एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम है ट्रेड्स एआई। अभी ये कोई एआई अल्गो टूल नहीं है, ये आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी को कंट्रोल करता है और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। इसमें ऐसे कई फीचर्स है जो आज तक शायद इस दुनिया में लॉन्च भी नहीं हुए या किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सो लेट्स डू अ लॉन्च ऑफ एआई सॉफ्टवेयर, रादर दिस ट्रेड्स एआई सॉफ्टवेयर, राइट? सो यहाँ पे मैं आपको अभी कुछ चीजें दिखाऊंगा कि क्या प्रोसेस है और किस तरह से सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में बीच में और दो लोगों से हमें बात भी करनी है, बट वी विल स्टार्ट हियर। थोड़ा सा यहाँ पे शुरुआत करते हैं ना, थोड़ा सा फोकस करिए। थैंक यू सो मच। जस्ट फोकस हियर। विल लॉग आउट हियर। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज द साइट ट्रेड्स एआई, ये साइट है। ये साइट मैंने पूरी खुद बनाई है, देर इज नो डेवलपर इन दैट। ये सारी चीज मैंने अकेले ने बनाई है। ओके, आई हैव डन दिस ऑल द डेवलपमेंट एवरीथिंग। तो आई एम शोइंग यू कि किस तरह से ये काम करता है। ओके, लेट्स फोकस हियर नाउ। मैं थोड़ा सा अभी प्राइवेट कर रहा हूँ चैट बॉक्स, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा वो यहाँ पे फोकस करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, मुझे आपके मैसेज आएंगे या एडमिन को आएंगे। सबसे पहले ना, आप सपोज कोई इंसान है या आपने यहां पे एक सब्सक्रिप्शन ले लिया। ओके, दिस इज ओपन टू ऑल। ऑब्वियसली ये पेड है क्योंकि उसके लिए सर्वर, डेटाबेस और बहुत खर्चा है। बट आज बहुत बड़ा दिन है, लॉन्च है, तो यू विल गेट सम स्पेशल ऑफर, ब्लैक फ्राइडे ऑफर, नॉट टू वरी। आपने सपोज यहां पे कोई एक सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको एक पिन मिलेगी, यू विल गेट वन पिन। ओके, आप उस पिन को यहां पे डालोगे और आपका ईमेल एड्रेस डालोगे। अभी मैं एक ईमेल एड्रेस ले रहा हूं जस्ट फॉर द सेक, मैं कोई नाम यहां से उठा रहा हूं, महेश जी का ही नाम ले लेता हूं क्योंकि ही इज आवर फर्स्ट ट्रेडर जिन्होंने साइकिल की थी ऑनलाइन में। ही इज द फर्स्ट ट्रेडर, राइट? महेश, पूरा नाम यहां पे डाल सकता हूं, एनके, राइट? महेश एनके, महेश एनके @gmail.com में डाल देता हूं। वी कैन लेटर चेंज, दैट्स नॉट अ इशू। तो महेश इनके, मैं अभी महेश इनके हूं और मैं यहां पे एक पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूं। आई एम क्रिएटिंग वन पासवर्ड फॉर मी, और मैं खुद को रजिस्टर कर रहा हूं। ओके, मैंने खुद को रजिस्टर किया। आई हैव रजिस्टर्ड माई सेल्फ। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओके, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। ओके, आई विल डू अगेन, मे बी आई हैव टू डू अगेन, देन आई विल डू अगेन। अभी दिख रहा है? नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। ओके, आई विल डू अगेन। आई हैव टू यूज अनदर की। सो सबसे पहले क्या करना है, आपको पिन मिल गई। एक बार आपको पिन मिल गई, आप रजिस्टर पे आओगे, यू विल क्लिक हियर ज्वाइन विथ पिन। ज्वाइन विथ पिन करने के बाद आपको मैं एक पिन दूंगा। हमारी टीम में आपको एक सैटरडे संडे में पिन देगी, जो भी सब्सक्राइब लोग हैं। अभी महेश महेश एड्रेस डाल देता हूं अभी मैं। ओके, महेश एड्रेस gmail.com डाल देता हूं, जो भी पासवर्ड मुझे डालना है। मेरा नाम महेश है और मैं यहां पे मेरा पासवर्ड डाल रहा हूं और मैं रजिस्टर कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन हो गया, आई हैव डन द रजिस्ट्रेशन।
अभी यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये ओनली डेमो के लिए है, इट इज जस्ट फॉर अ डेमो। ओके, तो अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन इज डन ऑलरेडी, और मैं यहाँ पे लॉगिन में जा रहा हूं और यहाँ पे mahesh@gmail.com लॉग इन कर रहा हूं। अगर मैं फॉरगेट पासवर्ड करूंगा तो पासवर्ड वगैरह सारी चीजें होगी, नॉट टू वरी, राइट। पासवर्ड में जाऊंगा मैं, यहां पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। ओके, योर डैशबोर्ड इज ओपन नाउ। यहां पे जाने के बाद आप पहले प्रोफाइल में जाओगे। अगर आप डायरेक्टली ट्रेड में जाओगे तो भी आपको यहां पे पहले प्रोफाइल में जाना ही पड़ेगा। आप आपका पूरा नाम डालोगे, आप आपका सिटी डालोगे। आज आपका सपोज आज ही बर्थडे है, लेट्स अज्यूम, आपका बर्थडे डालोगे, आपका फोन नंबर डालोगे, और एक सीक्रेट क्वेश्चन डालोगे, आपका फेवरेट सिटी। ये इसके लिए है क्योंकि आपको, अगर आपने पासवर्ड मिस किया तो हम तो है ही सपोर्ट करने के लिए, बट फिर भी आप अपने आप को ही पासवर्ड को रिट्राइव कर सकते हो। इसके लिए आपको यहां पे एक पासवर्ड सेव करना है, राइट। तो ये पासवर्ड आपने सेव किया, एक सीक्रेट क्वेश्चन आपने सेव किया, और आपका सेव प्रोफाइल हो गया, इट इज डन। अभी आप यहां पे आ गए, महेश जी का बर्थडे है, ये वाले महेश जी का बर्थडे है, तो ये विश ऑटोमेटिकली यहां पे विश आ जाएगा। ओके, देन आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपके दिमाग में एक आइडिया आ गई। अभी हम अभी जितने जितनी भी चीजें दिखेगी ना, ये चीजें बहुत ही इनोवेटिव है, और विथ ऑल द डिस्क्लेमर्स है कि ये एक सिमुलेशन है, ये कोई एक्चुअल बैक टेस्टिंग नहीं है, बस आपको एक आइडिया देता है, राइट, एआई की मदद से। ये कोई एक्चुअल बैक टेस्टिंग नहीं है, बट आपको पूरी प्रोसेस है। आप इसके बिना भी डायरेक्टली साइकिल ट्रेड चालू कर सकते हो, इसके बिना भी आप डायरेक्टली जा सकते हो, एक साइकिल क्रिएट कर सकते हो, ट्रेडिंग ट्रेडिंग डालना चालू कर सकते हो। यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ये पूरा प्रोसेस करो। यू कैन जस्ट गिव सम नेम टू साइकिल एंड यू कैन डायरेक्टली लॉग इन योर ट्रेड्स ऑल्सो। बट यहां पे मैं आपको एक बार पूरी प्रोसेस दिखा रहा हूं, दिस इज नॉट कंपलसरी। आपने 1 लाख कैपिटल डाला है सपोज, आप परसेंटेज या कैपिटल यूज दो तरीके से आप यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। 1% का रिस्क ले रहे हो, सपोज हमारा ये सिस्टम डाल देते हैं, वीकली में आप सिलेक्शन कर रहे हो, 1 आवर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक अबाउ 20 में इन वीकली, जो हमारा फॉर्मूला है, लोकेशन लास्ट वीक का हाई, सिग्नल का क्राइटेरिया आवरली, कैंडल क्लोज अबाउ लास्ट वीक हाई, वेरी सिंपल। एंट्री क्लोज ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस बिलो ब्रेकआउट कैंडल। मैं यहां पे एटीआर वगैरह भी यूज कर सकता हूं, बट अभी मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। रिवॉर्ड रिस्क 1 to 2, बहुत सिंपल रखते हैं, राइट। कैपिटल बढ़ा देते हैं, कैपिटल वी कैन इंक्रीज, 1 लाख कर दिया कैपिटल, बराबर है। थैंक यू सो मच सुमित जी। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिखा है, यहाँ पे ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक आइडिया आ रही है, लॉजिकल टेस्टिंग है। इट विल टेक 10 to 30 सेकंड्स, 10 से 30 सेकंड लगेंगे, ओके, टू अंडरस्टैंड दिस। यहां पे एनालिसिस हो जाएगा, मैंने जो प्रोग्रामिंग किया उसके हिसाब से वो पीछे जाएगा, एनालिसिस करेगा, और आपको एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट देगा या अप्रोक्सीमेट आइडिया देगा कि क्या ये आइडिया फिजिबल है। अगेन आई एम सेइंग कि आपको यहां पे जो भी दिख रहा है, दिस इज जस्ट नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, नथिंग, दिस इज जस्ट फॉर योर हेल्प। आपको इसके ऊपर भरोसा करके कुछ भी नहीं करना है, दिस इज जस्ट अ टूल, राइट। तो आपने एक अपना बनाया, अभी यहां पे आपको 54% विन रेट आ रहा है, रिवॉर्ड रिस्क रेशियो 1 to 1.8 आ रहा है, स्लिपेज छोड़ के,
राइट। मैक्सिमम ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सिस्टम को इंप्रूव करना पड़ेगा, 12% है। विनिंग स्ट्रिक 5 है, लूजिंग स्ट्रिक बहुत ज्यादा है ना। एवरीथिंग इज रिटर्न, जो भी है यहाँ पे आ रहा है। सिस्टम कैन बी बेटर, आप 20 MA के पास ले सकते हो, बहुत डिटेल में डाल सकते हो, यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। इसके बावजूद यहाँ पे 100 ट्रेड्स पे आपको ये ग्रॉस अमाउंट दिख रहा है, 97,000 के विनर्स है, 46,000 के लूजर्स है। ओके, इसके साथ साथ आपको वो ये भी बता रहा है कि उसने कैसे कैलकुलेशन किया। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज रिटर्न हियर। वो आपका एनालिसिस भी कर रहा है, कैसे एनालिसिस किया वो सारी चीजें वो यहाँ पे दे रहा है। प्लस इट इज टेलिंग यू कि आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इज इट अमेजिंग? मजा आया कि नहीं? इट इज टेलिंग यू कि आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्या लॉजिक लगा सकते हो। इट इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट। नाउ ये स्टेप आप पूरी तरह से बाजू में भी डाल सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है। पर चाहिए तो आप इसी से एक साइकिल चालू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट साइकिल फ्रॉम हियर ओनली। यहीं से आप साइकिल चालू करोगे, आपके सारे फील्ड्स ऑटोमेटिकली आपके चेकलिस्ट में आ गए। मैं एक स्विंग की साइकिल चालू कर रहा हूं, स्विंग 1। ओके, मल्टी लेग भी कर सकता हूं, मैं अभी सिंगल लेग कर रहा हूं। आई कैन हैव मल्टी लेग साइकिल ऑल्सो। ओके, ये एनालिसिस के लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर एनालिसिस, राइट। दिस इज नॉट फॉर एनालिसिस, दिस इज फॉर एनालाइजिंग यूर सेल्फ, हमें, हमारे लिए है। ओके, तो ये आपकी एक चेकलिस्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अगर नहीं बनानी है, चेकलिस्ट भी कंपलसरी नहीं है, बस साइकिल का नंबर कंपलसरी है, चेकलिस्ट इज नॉट कंपलसरी। तो आपने ये एक साइकिल क्रिएट कर दी, यू क्रिएटेड द साइकिल। ओके, इसकी ये चेकलिस्ट है, दिस इज योर चेकलिस्ट। आप चेकलिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट को मैंने सपोज डाउनलोड किया। चेकलिस्ट डाउनलोड करने के बाद, चेकलिस्ट डाउनलोड करने के बाद मैं उसको सेव एज करके, प्रिंट एज पीडीएफ करके पीडीएफ बना सकता हूं। आई कैन हैव अ पीडीएफ, राइट। डायरेक्टली पीडीएफ बन जाएगा, आपका चेकलिस्ट पीडीएफ में आ गया। क्लियर है यहां तक? वेरी सिंपल, वेरी पावरफुल, अमेजिंग। नाउ आप डाउनलोड किया आपने, जो भी किया, आप अभी साइकिल में गए, आपकी यहां पे साइकिल रेडी है, आप इसमें ट्रेड ऐड कर सकते हो। ठीक है। अनदर वे इज, आपको ये सब करना नहीं है, आप डायरेक्टली साइकिल चालू करना चाहते हो, तो यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ साइकिल डायरेक्टली। यू कैन जस्ट से स्विंग टू। आपको एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं करना है, कोई कंपल्शन नहीं है, स्विंग टू। ओके, बाय डिफॉल्ट सिंगल लेग है, ऑप्शन या इक्विटी के लिए मल्टी लेग चाहिए तो आप क्लिक करोगे, मल्टी लेग बन जाएगा। कैपिटल डालोगे तो अच्छा है, इट इज अप टू यू। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्रिएट साइकिल कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग विद द साइकिल एंड यू आर एडिंग योर ट्रेड। ओके, आपका अभी ट्रेड एडिशन चालू हो जाएगा। आप सपोज अभी जस्ट फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में ट्रेड कर रहे हो, ये पॉपअप भी कर देंगे, यू विल गेट द स्टॉक्स पॉपअप ऑल्सो, वो सारा धीरे धीरे चीजें होगी। उस समय का डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उस समय का डेट एंड टाइम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। आपकी एंट्री प्राइस 1500 है, लॉन्ग पोजीशन है, स्टॉप लॉस 1450 है, जस्ट फॉर एग्जांपल। टारगेट ऑप्शनल है, टारगेट बाद में चेंज कर सकते हो, टारगेट ऑप्शनल है। एग्जिट प्राइस भी अभी ऑप्शनल है, राइट। शुरुआत में आपका एग्जिट नहीं होगा, आपने 1450 में एंटर किया है, एग्जिट टाइम सब कुछ ऑप्शनल है, एवरीथिंग इज, आपको बस एंट्री डालनी है। और आपको जो भी आपके फोटो होंगे, आपको फोटो डालने हैं। 3 फोटो तक आप जा सकते हो मैक्सिमम, यू कैन स्टोर अप टू 3 पिक्स। ओके, ये 3 फोटो आपने स्टोर किए, आपने बोला एड ट्रेड। आप अभी आपके ट्रेड को सेव कर रहे हो डेटाबेस में, आपका ट्रेड आपके डेटाबेस में सेव हो गया, आपका ट्रेड ओपन है। साइकिल 1 में कोई ट्रेड नहीं है, साइकिल 2 में एक ट्रेड ओपन है। यू कैन सी योर ट्रेड, you can beautifully see your images, everything is there forever।
मजा आया? एंजॉय किया? क्लियर है? अभी आप जा रहे हो और सपोज आपने यहां पे जाके एग्जिट प्राइस डाल दी 1590। 1590 आपने एग्जिट प्राइस डाल दी। ओके। और आपने एग्जिट अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहां पे आपका प्रॉफिट आ गया 90 रुपया, क्योंकि क्वांटिटी एक है। क्वांटिटी एक है, इसके लिए 90 रुपया आया, क्वांटिटी के हिसाब से आएगा। रिवॉर्ड रिस्क आ गया, विन रेट आ गया, अभी एक ही ट्रेड है तो विन रेट आ गया। और आपका ये जर्नल कभी भी आप जाओगे तो ये ट्रेड आपके पास है। आपको आपको अगर पहले साइकिल में जाना है तो उस साइकिल का दिखेगा। ओके, समझ में आया? वेरी सिंपल। अभी हम एक मल्टी लेग साइकिल भी बनाते हैं। वी विल मेक अ मल्टी लेग साइकिल ऑल्सो। वी विल गो टू साइकिल। महेश जी है तो स्प्रेड ही करेंगे, राइट? महेश जी विल डू स्प्रेड, मल्टी लेग साइकिल बना रहे हैं। कैपिटल 1 लाख, राइट? रिस्क मैनेजमेंट जो भी है 2%। मल्टीलेग साइकिल के लिए सी नेसेसरी नहीं है कि आप ये सब करो, आप इसको टाल भी सकते हो। यू कैन डायरेक्टली गो एंड यू कैन डायरेक्टली क्रिएट साइकिल। आप डायरेक्टली क्रिएट साइकिल भी कर सकते हो। यू डोंट नीड, यू कैन क्रिएट चेकलिस्ट इफ यू वांट। नाउ स्प्रेड के अंदर जब आप एंट्री को जाओगे तो आपके लेग्स आएंगे। यू विल गेट द लेग्स। नहीं, ठीक है, कैपिटल तो चेंज हो जाएगा। अभी कोई कैपिटल का कुछ है नहीं। कैपिटल कैन बी चेंज, राइट? डोंट वरी अबाउट दैट। कैपिटल कैन बी चेंज लेटर। अभी हम जस्ट एनालिसिस देख रहे हैं, राइट? तो अभी हम क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हैं, क्रेडिट बुल स्प्रेड कर रहे हैं ऑप्शन में। सपोज, ओके, सपोज करो कि हम निफ्टी को पहले लॉन्ग करते हैं। ओके, निफ्टी का 75 क्वांटिटी लॉन्ग करते हैं। हमने 10 रुपए में लिया है। स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, बाकी कोई चीज कंपलसरी नहीं है। 10 रुपए में आपने ये लेग खरीदा है और ये आपने शॉर्ट किया है। ये आपने शॉर्ट किया है, 75 क्वांटिटी है। क्वांटिटी इसलिए ओपन है क्योंकि वो चेंज होते हैं। अभी 65 हो जाएगा, राइट? अभी 65 हो जाएगा। और यहां पे आपकी एंट्री 40 है, तो आपने 40 रुपए का बेचा है, 10 रुपए का खरीदा है, जो ऑप्शन में समझेंगे। स्टॉप लॉस यहां पे 90 है। स्टॉप लॉस इज 90। ओके, एंड यू कैन अटैच अगेन 1 और 2 इमेजेस, जो भी आपको इमेजेस अटैच करनी होगी, क्योंकि ऑप्शन में क्या, 2 इमेजेस बस हो गए ना। तो बेसिकली 10 में खरीदा है, 40 में बेचा है आपने। और आपका ये यहां पे आपने फॉर सम रीजन, ओके, ये आपका ट्रेड ऐड हो गया। ठीक है, यू आर एडिंग योर ट्रेड। नाउ यू कैन गो एंड यू कैन चेक योर ट्रेड। आपका ये ट्रेड आ गया, आपका ये ट्रेड ओपन है, आप इसको देख भी सकते हो। यू कैन सी योर ट्रेड ऑल्सो। ओके, आपका ये दूसरा स्प्रेड वाला साइकिल ओपन हो गया। अभी अभी मैं इसको क्लोज करता हूं ना, इसको मैं सपोज मेरा खत्म हो गया। जब खत्म हुआ तो सपोज मेरा ये 3 रुपए का हो गया और ये मेरा 10 रुपए का हो गया। मुझे कितना पैसा मिलेगा? एनीवन? कितना पैसा मिलेगा? मुझे 30 पॉइंट यहां पे मिलेगा और 7 पॉइंट जाएगा। बराबर है ना? 30 पॉइंट मिलेगा, 7 पॉइंट जाएगा। करेक्ट है? चलो मैं इसको, करेक्ट है ना? आई विल गेट 30 पॉइंट्स, -7 पॉइंट लॉस हो जाएगा, तो 23 पॉइंट्स मुझे मिलेगा। आई विल गेट 23 पॉइंट्स। बराबर है? ये अगर मैं 5 करूं तो मुझे 25 पॉइंट्स मिलेगा, राइट है ना? 30 और 5, 25 पॉइंट्स मिलेगा। ओके, आई एम अपडेटिंग दिस नाउ। रिजल्ट अपडेट कर रहा हूं। अभी 25 किया है मैंने, बराबर? मैंने रिजल्ट अपडेट किया। ओके, शायद मैंने कुछ उल्टा सुल्टा किया है। अमाउंट तो सही है, अमाउंट इज राइट। वी विल सी। ओके, दोनों लॉन्ग किए मैंने। मैंने दोनों लॉन्ग डाल दिए वहां पे, शॉर्ट नहीं किया, इसके लिए हो गया मिस्टेक। आई हैव टू करेक्ट दैट, आई हैव टू करेक्ट दैट। ये दोनों लॉन्ग हो गए शायद। नहीं, शॉर्ट है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। लेबल,
ठीक है, आई विल जस्ट चेक सम एरर। मैंने पहली बार जब डाला था कुछ एरर हुआ है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा उल्टा हुआ है, बट एनीवे इट विल कैलकुलेट एंड इट विल शो यू द अमाउंट। इट विल शो यू द अमाउंट, ओके। जो भी अमाउंट होगा आपको यहाँ पे दिखाएगा वो, एंड यूर साइकिल विल स्टार्ट, और आपको साइकिल की टोटल भी यहाँ पे दिखेगी। यू विल गेट दैट साइकिल टोटल ऑल्सो, ओके। सो दिस इज इट, ये आपका ट्रेड हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग मोर, मैं आप इसके अलावा कुछ और करने वाला हूं, ओके। वी विल डू दैट सर, वो तो ठीक है। आपने एनालिसिस देखा, आपने एड ट्रेड देखा, अभी मैं कुछ और चीज करने वाला हूं यहाँ पे, ओके। मैं यहाँ पे स्कैनर को इनेबल करना चाहता हूं फॉर महेश जी। महेश जी के लिए स्कैनर अभी डिसेबल्ड है, तो स्कैनर को इनेबल कर रहा हूं, ओके, एंड आई एम लॉगिंग आउट। महेश@gmail.com था ना, क्या था? राइट, क्लियर है। यहां पे अगर पासवर्ड भूल गए ना, यहाँ पे अगर महेश जी पासवर्ड भूल गए, सपोज पासवर्ड भूल गए, तो आप यहाँ पे जाओगे एंड यू विल पुट Mahesh@gmail.com। आप कंटिन्यू करोगे, आपको वो क्वेश्चन पूछेगा। आपको अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो नहीं चलेगा, आपको राइट आंसर देना पड़ेगा। दिल्ली डाला था आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। आप नया पासवर्ड बनाओगे, समझ रहे हो ना, नया पासवर्ड बनाया मैंने, बिकॉज माई आंसर इज राइट, दिल्ली। तो नया पासवर्ड बन गया। नाउ आई विल एंटर। नाउ आई विल एंटर। ओके, सो नाउ आई हैव एंटर्ड, राइट, आई गॉट द एंट्री। नाउ ये आपका है, स्कैनर नहीं आया क्या यहाँ पे अभी तक? ये एनालाइजर है, ट्रेड साइकिल्स आया है, साइकिल्स आया, महेश जी के लिए स्कैनर नहीं आया। एक मिनट। ओके, दो महेश जी थे ना यहाँ पे, महेश, दो महेश थे, तो ये नहीं किया मैंने, दूसरा महेश को किया, दैट्स वाई। दूसरे महेश को मैंने इनेबल किया था, Mahesh@gmail.com, ABC1234, राइट, ओके। सो नाउ देखो ये स्कैनर आ गए। अभी ये जो स्कैनर मैंने बनाया है, ये जो स्कैनर मैंने बनाया है, ये स्कैनर शायद दुनिया का पहला स्कैनर है जो खुद का कोड ऑटोमेटिकली चेंज करता है। इसका मतलब क्या? आप जो जनरली स्कैनर देखते हो मार्केट में, उसका लॉजिक फिक्स रहता है, बराबर है। वो एक ही लॉजिक के साथ आपको रोज ट्रेड देता है। बट जैसे आज इनसाइड कैंडल है, तो आज ऑब्वियसली ज्यादा सोचना चाहिए। तो ये जो स्कैनर्स है, अभी ये डेमो स्कैनर्स है, डोंट गो फॉर दिस स्टॉक्स। ये जो स्कैनर्स है, ये स्कैनर ऑटोमेटिकली अपना खुद का लॉजिक चेंज करते हैं। यानी ये स्कैनर निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी को समझते हैं, एफआईडीआई का डेटा को समझते हैं, सेक्टर को समझते हैं, और फिर डायनेमिकली ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट देते हैं जो ये स्कैनर में आएगा। अगेन दिस इज फॉर योर एजुकेशनल बेसिस, मैं ये बेसिस पे आपको कोई ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, सारे डिस्क्लेमर लगे हुए हैं। बट ये पहला स्कैनर है जो डायनेमिकली अपना कोड चेंज करके आपको आंसर दे रहा है। ये जस्ट डेमो के लिए मैंने यहाँ पे रखे एक दो, बट ये डायनेमिकली अपना कोड चेंज करके आपको ऐसे अलग अलग स्कैनर्स आएंगे। यू विल गेट मेनी स्कैनर्स इन दिस। दिस इज जस्ट वन स्कैनर, यू विल गेट मल्टीपल 3 to 5 स्कैनर्स इन दिस, एंड वो तो इंक्रीज होते जाएगा। समझ में आया पूरा प्रोसेस?
द होल प्रोसेस आप चेंज कर सकते हो यहीं से भी पासवर्ड, एंड मेनी थिंग्स विल कम। अभी और कोई अगर आपने ट्रेड डाला तो उस हिसाब से आपकी साइकिल इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? इट इज क्लियर टू एवरीवन? अगर आप सबको ये चीज क्लियर है, इफ इट इज क्लियर टू यू, देन वी कैन गो अहेड एंड आई कैन शो यू सम मोर थिंग्स। जो लोग ये पूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं उनको कैसे करना है, और आज बहुत बड़ी ऑफर है, तो वी विल गो देयर एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग इन दैट। ओके, सो लेट्स गो बैक हियर, लेट्स लॉन्च। ओके, आज एक लॉन्च ऑफर है, और इस लॉन्च ऑफर के हिसाब से आज मैं आपको कुछ जबरदस्त ऑफर देने वाला हूं। अभी जब ये टूल बनेगा और ये टूल को इंप्रूव करते जाएंगे, और इसके फीचर्स मैं आपको सारे दिखाने वाला हूं, क्या क्या आने वाला है वो भी दिखाने वाला हूं। ये जब टूल बनता है तो उसके पीछे सर्वर की कॉस्ट होती है, डेटाबेस की कॉस्ट होती है, स्टोरेज की कॉस्ट होती है, डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है, मेनी थिंग्स आर देयर, राइट? नहीं, मेनी इंप्रूवमेंट्स विल बी देयर, देयर विल बी मेनी इंप्रूवमेंट्स। इवन वहां पे एक लिंक रहेगा जहां पे आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो। सो वी विल वर्क ऑन दैट, देयर आर मेनी थिंग्स टू बी डन। कितने लोग इस टूल की कॉस्ट समझना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको इस टूल का कॉस्ट बताऊं? लेट मी नो। अगर आप चाहते हो कि आप और जानना चाहते हो इस टूल के फीचर्स के बारे में, कॉस्ट के बारे में, तो यू हैव टू टेल मी। आपको टाइप करना है मी। बहुत से लोग हैं who want to know that, and I am going to show you। अभी क्योंकि यहां पे इतना सारा खर्चा है, इतनी सारी चीजें हैं, और ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग जर्नल नहीं है, ये कोई नॉर्मल ट्रेडिंग जर्नल नहीं है। इसके अंदर जो स्कैनर का लॉजिक है या एआई एनालिसिस का लॉजिक है, ये शायद दुनिया में अभी तक किसी ने किया नहीं है। तो इसकी जो पर ईयर कॉस्ट है वो है 9,600 ओनली। इट्स अ वेरी स्मॉल कॉस्ट लुकिंग एट ऑल द फ्यूचर डेवलपमेंट्स। इट इज जस्ट 9,600 पर ईयर। बट आज के दिन, आज के दिन वी आर गोइंग टू हैव सम ह्यूज डिस्काउंट, क्योंकि आज लॉन्च है। आई एम गोइंग टू गिव यू सम ह्यूज डिस्काउंट, राइट? सो लेट्स गो फॉर अ ब्लैक फ्राइडे ऑफर। ब्लैक फ्राइडे ऑफर में मैं आपको कुछ ह्यूज डिस्काउंट दे रहा हूं, और मैं आपको इसके सारे फीचर्स दिखा रहा हूं। अभी आपने देखा होगा कि यहां पे मैं लॉग आउट करता हूं थोड़ा सा। आई विल जस्ट लॉग आउट फ्रॉम हियर, एंड आई एम गोइंग टू शो यू। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो सेट पब्लिश, रिपब्लिश। आई विल जस्ट शो यू। पहले मुझे आप बताइए कि आप में से कितने लोगों ने आप में से कितने लोगों को ये टूल अच्छा लगा। लेट मी नो फर्स्ट, टेल मी फर्स्ट कि आपको में से कितने लोगों को ये टूल अच्छा लगा, ये प्रोसेस अच्छी लगी। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एंजॉय किया। तो वी विल सी दैट। उसके बाद मैं महेश जी को अनम्यूट करूंगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल शो यू ऑल द फीचर्स एंड ब्लैक फ्राइडे ऑफर। उसके बाद मैं महेश जी को अनम्यूट करता हूँ, अमोल जी को भी अनम्यूट करता हूँ, अमोल अहिवार जी को। जस्ट गिव मी 1 और 2 मिनट्स। सो दिस इज द ब्लैक फ्राइडे ऑफर। ब्लैक फ्राइडे ऑफर में आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट आने वाला है, और बहुत सारे नए फीचर्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू शो यू दैट। सो एक्चुअली आई एम पब्लिशिंग दिस। मैं अभी यहाँ पे वापस पब्लिश कर रहा हूँ, विच टेक्स अराउंड फ्यू सेकंड्स।
यहाँ पे पब्लिशिंग चालू है, यू कैन सी। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने प्राइसिंग का जो पेज था उसको हाइड किया था, राइट। ऑब्वियसली आपको कोई भी चीज है, नई नया सॉफ्टवेयर है, तो पहले दिन थोड़ा यूज करोगे ना, यू हैव टू वर्क दैट। उसके वीडियोस मिलेंगे, उसका आपको ट्रेनिंग मिलेगा कि वीडियोस कैसा यूज करना है, यू विल लर्न दैट, राइट। सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है उसका ट्रेनिंग मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? सो लेट्स गो एंड सी, देख लेते हैं। ये पेज आ गया यहाँ पे प्राइसिंग का। आज के दिन इट्स अ लॉन्च ऑफर। आप अगर 1 ईयर में जाते हो, आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर 1 ईयर, क्योंकि उसमें ज्यादा डिस्काउंट है, ज्यादा फीचर्स है। फीचर्स तो सेम है बट फिर भी 1 ईयर में अगर आप जाते हो, तो आज आपको जो टोटल वैल्यू है, 14 महीने का फ्री, 2 महीना फ्री मिल रहा है, पहले 2 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 14 महीने का जो वैल्यू आता है 11,000, आपको ओनली 3777 में आ रहा है। ओनली 3777 में आ रहा है। ये पेज पे आप जाके डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली गो एंड क्लिक ऑन दिस पेज। ये पेज खुलेगा, आप ये बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो ऑफर पे, राइट। थ्री ट्रिपल सेवन में आपको 14 मंथ्स के लिए मिल रहा है, 11,000 का वैल्यू है उसका। और 2777 में आपको 6 महीने का मिल रहा है। 6 के मतलब में 7 महीना मिल रहा है। तो 2777 में 7 मंथ, 3777 में 14 मंथ। यू कैन क्लिक ऑन द बटन एंड यू कैन डायरेक्टली गो। आप ये लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो। लिंक क्लिक हो रही है, मुझे कंफर्म करना कि लिंक क्लिक हो रही है, कोई डाउट नहीं है। प्रवीण जी, लिंक क्लिक हो रही है, आप एक बार कंफर्म कर देना। अभी इसमें क्या क्या आएगा? इसमें एआई ट्रेडिंग है, एआई ट्रेडिंग जर्नल है, राइट, जो मैन्युअल है अभी, बट उसके एनालिसिस एआई से है। इसमें स्पेशल स्कैनर्स है, राइट, वीकली, डेली, सारे नए नए स्कैनर्स आएंगे। इसमें लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें साइकिल जनरेशन है, इसमें ट्रेड लॉग रिजल्ट्स है, इसमें आपका प्रोफाइल एंड डेटा मैनेजमेंट है, आपके इमेजेस स्टोर होते हैं, एवरीथिंग इज देयर एट वन प्लेस, राइट। मैं भी आपका, अगर टाइम मिले तो आपका एक आध ट्रेड यहां से रिव्यू कर सकता हूं होने के बाद, क्योंकि मुझे भी इजीली एक्सेस है उसका। यहाँ पे कमिंग अप फीचर्स, अभी ये सारे कमिंग अप फीचर्स आपके लिए फ्री रहेंगे। किसी ने भी अ, प्रवीण जी, क्लिक हो रहा है ना? प्लीज कंफर्म, या कोई पैनलिस्ट भी कंफर्म कर सर, सकते यस हैं कि सर, क्लिक हो रहा है। यस सर, हाँ, यस सर, यस सर। ओके। तो जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, यू कैन, जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आके अपना नंबर डाल सकते हैं। यू कैन पुट योर नंबर। अगर आपने आपका नंबर डाला तो मेरी समझ में आ जाएगा कि आपने पेमेंट किया हुआ है, और आपको ग्रुप का लिंक आएगा, वहां पे आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको पिन मिल जाएगी आने वाले 2 दिन में और सारा प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे एडवांस एआई बिहेवियर इंजन, इसका मतलब आपका माइंडसेट डायरी, माइंडसेट डायरी के ऊपर से आपके पैटर्न्स आएंगे, बिहेवियर पैटर्न्स। आपके रूल अगर आप वायलेट कर रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग रिवेंज कर रहे हो, तो वो भी आपको दिखेगा। धीरे धीरे हम ब्रोकर का इंटीग्रेशन भी ट्राई करेंगे कि ब्रोकर का कुछ डेटा हम डायरेक्टली अगर ट्रेडिंग जर्नल में ले पाए। ऑब्वियसली मैन्युअली ट्रेडिंग जर्नल लिखने से जो क्लैरिटी आती है वो यहां से नहीं आती, फिर भी देर देर कैन बी फैसिलिटी, तो हम उसकी कोशिश करेंगे। दीज आर प्रपोज चेंजेस। कई नए कैलकुलेटर्स और चीजें, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए नए कैलकुलेटर्स यहाँ पे हम डाल रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे माइंडसेट इमोशनल ट्रैकिंग होगा, राइट, और नए नए स्कैनर्स आएंगे। यहाँ पे आगे जाके कुछ रिकॉर्डेड कोर्स रहेंगे, कुछ फ्री, कुछ डिस्काउंटेड रहेंगे। और यहाँ पे आप आने वाले ई बुक्स या पेपर बुक्स को भी डिस्काउंट में ले सकते हो। तो ये सारी चीजें